अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। महाराज इनका नाम क्या है? इनका नाम है दशरथ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में परिचित देते हैं, ये रघुवंश मणि है। क्यों? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने दशरथ के पिता अज को मणि नहीं लिखा, आपने महाराज दिलीप को मणि नहीं लिखा, लेकिन महाराज दशरथ के लिए आप रघुकुल मणि लिखते हैं। क्यों? बोले जिसके घर में आकर के साक्षात परमात्मा ने जन्म लिया हो, वो वंश का कुल दीपक मणि नहीं होगा तो और कौन होगा? इसलिए मैं दशरथ के लिए मणि शब्द का प्रयोग करता हूं। और महाराज इनके 3 रानियां हैं, कौशल्या दिनारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 रानियां हैं। और ये रहते कहां हैं? अयोध्या में। अयोध्या सत्संग की भूमि है और दशरथ साक्षात संयम का प्रतीक है। अर्थात जिसने अपनी 10 इंद्रियाओं को काबू में करके रथ बना लिया है, उसी का नाम दशरथ है। और इसके पास 3 रानियां हैं। 3 रानियों का मतलब क्या है? बोले वेद के जो 3 सिद्धांतों से जुड़ा हो, धर्म का सिद्धांत, उपासना का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत। तो ज्ञान और उपासना और कर्म के सिद्धांत से जिसका संबंध होगा, ऐसे सत्संगी महापुरुष के घर में ही भगवान का जन्म होगा। इसी कारण है कि आज दशरथ के घर में राम जी का जन्म हुआ। गुरुदेव के पास पहुंचे एक दिन। गुरुदेव से कहा, एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मैं ही पाला। गुरु गृह गयऊ तुरत मैं ही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। तुरत मैं ही पाला। चरण लागी विनय विशाला। और क्या किया? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो। निज सुख दुख सब तुम्हें ही सुनावो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो। दुख दुख सब गुरु ही सुनावो। कहीं बस इष्ट बहु विधि समझाओ। कहीं वशिष्ठ बहु समझाओ। अपना सुख और दुख दोनों सुनाया। महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव हैं उनके, और गुरुदेव को अपना सुख और दुख दोनों सुनाया। और महाराज ध्यान दें आप, अपना सुख और दुख दोनों जब सुनाया तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि दुख तो तुम्हारा मुझे समझ में आ गया। दुख क्या है? बोले दुख ये है कि आपको पुत्र नहीं है। तो दुख तो समझ में आया, लेकिन तुम्हारा सुख क्या है? महाराज दशरथ ने कहा कि मेरा दुख ये है कि अभी तक भगवान नहीं मिले, और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि परमात्मा की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई। तो मेरा दुख तो यह है गुरुदेव कि भगवान अभी तक नहीं मिले हैं। तो सुख क्या है? बोले सुख यह है कि मिलाने वाले आप मिल गए हैं, इसलिए निज सुख दुख सब गुरु ही सुना। फिर सुख यह है कि आप मिल गए हैं, और अगर मिलाने वाला गुरु मिल जाए तो मिलने वाले का भी मिलना कठिन नहीं। और महाराज
महर्षि वशिष्ठ ने कहा, धरव धीर हुई हैं सुतचारी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के यज्ञ किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने हवि अर्थात खीर दी। कहा कि जाकर के रानियों को खिला देना। और सज्जनों, ये खीर ही क्यों प्रसाद के रूप में दी? बोले खीर 3 चीजों से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं सज्जनों? दूध, चावल और शर्करा मीठा। और ये तीनों चीजें अलग अलग चीजों का प्रतीक है। कैसे? बोले चावल कर्म का प्रतीक है, जैसा बोते हो वैसा काटने को मिलता है। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है। वेदांत का अध्ययन जिन्होंने किया होगा वो जानते होंगे निर्क्षीर विवेक के दृष्टांत को। और महाराज, तो दूध ज्ञान का प्रतीक है और उसमें जो शक्कर डाली जाती है, शर्करा मिठास, वो भक्ति का प्रतीक है। तो जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय होगा, वही उन्हीं के उदर से, उन्हीं के घर में भगवान का जन्म होगा। केवल कर्म नहीं, केवल भक्ति नहीं और केवल ज्ञान नहीं। अगर आप केवल ज्ञान से जुड़े होंगे तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, केवल भक्ति से जुड़े होंगे तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और केवल कर्म से जुड़े होंगे तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान, भक्ति और उपासना, यानी भक्ति की उपासना, ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों की उपासना से आपको जुड़ना होगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा की उपलब्धि होगी। और महाराज, तीनों रानियां गर्भवती हुई। वह समय आ गया, अभिजित मुहूर्त, 9वीं तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि, शकल भय अनुकूल, चर अरु अवर हर सुजुत, राम जन्म सुख मूल। 9वीं तिथि है, मधमास का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे। और महाराज, 9वीं तिथि के दिन भगवान दिन के 12 बजे सूर्य वंश में अवतार ले रहे हैं, इसलिए दिन के 12 बजे भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। प्रथम रानी से राम का जन्म हुआ, कौशल्या से, कैकेयी से भरत हुए और सुमित्रा से 2 हुए। कौन? सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म। और महाराज, देवताओं ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और ये देवता कितने चालाक हैं, ये सत्ता प्राप्त करने वाले, ये सत्तासीन लोग कितने चतुर होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का जन्म हुआ है, देवताओं ने स्तुति ऐसी की कि भगवान को उनके काम की याद दिला दी कि आपका जन्म किस काम के लिए हुआ है। हम ये बताए देते हैं स्तुति करते समय, आप काम मत भूल जाना। यहाँ महाराज राजा के घर में जन्म हुआ है आपका, हमारा काम मत भूल जाना। हम आपकी स्तुति करने भी इसलिए आए हैं कि आप हमारा काम ना भूलें। और कितनी चतुराई से बता दिया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और क्या काम बताया, आप किस लिए आए हैं? गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। याद दिला दिया, आप असुरारी हैं, आप राक्षसों के दुश्मन हैं। पहले ही याद दिला दिया, आप आए इसलिए हैं, आप राक्षसों के दुश्मन हैं और गाय ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आए हैं। गो दुज हितकारी, पहले काम बता दिया, काम मत भूल जाना। और महाराज, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और महाराज, रामभद्र का जन्म हो गया। अयोध्या में राम जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। और परीक्षित को
श्रीमद् भागवत में राम कथा 2 अध्याय में सुना दी सुखदेव जी ने, क्योंकि परीक्षित का मन राम कथा सुनने में लग नहीं रहा, इसलिए बहुत संक्षेप में सुना दी। भगवान बड़े हुए, विश्वामित्र का आगमन हुआ, विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, मारीच और सुबाहु को भी मारा, और इसके पश्चात मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके वैदेही का वरण किया। वैदेही का वरण करने के पश्चात परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। तत्पश्चात विदा कराने के बाद आए और आकर के माता कैकेयी रूठ गई, और माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग दी। और महाराज देहु एक बर भरत ही टीका, भरत के लिए टीका मांग लिया। और महाराज राम जी के लिए 14 वर्ष राम वनवासी, और तापस वेश विशेष उदासी। कभी राम कथा जब सुनाऊंगा तब विस्तार से सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से वरदान मांगा। भगवान श्री राघवेंद्र गए वन में जाकर के सुग्रीव आदि से मित्रता हुई, हनुमान जी का मिलना हुआ। हनुमान जी ने, रावण आया और रावण ने श्री सीता जी को चुराया। जटायु से मिलना हुआ, जटायु का उद्धार किया, और बाली का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, शबरी को उपदेश दिया। शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान सुग्रीव से मित्रता करते हैं। इसके पश्चात सुंदरकांड में हनुमान जी सीता का पता लगाने गए, वहां विभीषण से मुलाकात हुई, श्री सीता जी को मुद्रिका दी, रावण की लंका जला दी, और अंत में राम रावण का युद्ध हुआ। रावण कुंभकर्ण मेघनाद सहित राक्षस जाति का समूल नष्ट हो गया, भगवान की विजय प्राप्त हुई, और भगवान अयोध्या के राजा बने। इस प्रकार संक्षेप में राम कथा को सुना दी। संक्षेप में राम कथा को सुना दिया। इसके बाद महाराज लव और कुश के वंश की कथा को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। निमि का वंश बताया, वशिष्ठ के सांप से देह त्याग किया और आंख की पलक बने। और इसके बाद अत्रि अनसुया की कथा को सुनाया, जिनके घर में भगवान ही 3 रूपों में आए, दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा का जो वंश है वही आगे चल करके चंद्र वंश बना। और महाराज चंद्रमा के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुरुरवा हुए, और पुरुरवा के ऋचिक हुए, ऋचिक के जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम हुए। और महाराज इस वंश में आगे चलकर के प्रतापी सहस्त्रार्जुन हुए, और उसने जमदग्नि की हविर्धानी नाम की कामधेनु गाय का अपहरण किया, और इसलिए जमदग्नि पुत्र परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को मार डाला। सहस्त्रार्जुन के बेटों ने जमदग्नि और महाराज जमदग्नि सुत परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। व्यासदेव ने विश्वामित्र के वंश का वर्णन किया, फिर 2 अध्यायों में ययाति का चरित्र सुनाया। और महाराज शुक्राचार्य की पुत्र देवयानी के साथ में ययाति का विवाह हुआ, और ययाति के वंश को सुनाने के बाद में 2 दिवसादिव के वंश का वर्णन किया। रक्ष के वंश में पांडवों की उत्पत्ति हुई व्यास के नियोग से। अंबिका, अंबालिका और दासी से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हुए, और धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश कन्या गांधारी से हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, और महाराज एक पुत्री हुई जो दुस्सला कहलाई। और अब पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती वास्तव में प्रथा है, कुंती भोज राजा ने गोद लिया है, इसलिए इसका नाम कुंती। वसुदेव की बहन लगती है, माद्री मद्र नरेश की पुत्री है। तो पांडु की अकाल मृत्यु हो गई, किंतु देवों के प्रसाद रूप कुंती के इंद्र से अर्जुन, वायु से भीम और यमराज से युधिष्ठिर हुए। दूसरी पत्नी माद्री से नासक्त और दस्त्र, इन 2 अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और महाराज ये सभी पांडव कहलाए। देवयानी के पुत्र यदु का वंश आगे बढ़ा, और इसी यदु के वंश में सूरसेन कहलाए, और इसी यदु के वंश को यदुवंश कहा गया। और महाराज उसके हुए आहुक, और उसके 2 पुत्र उग्रसेन और देवक हुए। सूरसेन के वहां वासुदेव हुए। देवक राजा ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ किया है।
और महाराज उन 7 कन्याओं में जो सबसे छोटी है देवकी, उसका विवाह भी वसुदेव जी से किया है। उसके 8 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई और महाराज उसका नाम था सुभद्रा। 7वें पुत्र के रूप में रोहिणी से बलराम हुए, वो शेष नारायण कहलाए और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण बनकर के पधारे। और इस प्रकार से भगवान की कृष्ण कथा के चरित्र को बहुत संक्षेप में सुखदेव जी महाराज ने आचार्य परीक्षित को सुना दिया। क्यों संक्षेप में क्यों सुनाया? सुखदेव जी ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कथा से कितना प्रेम है परीक्षित को। परीक्षित ने कहा कि महाराज इस कथा को विस्तार से सुनाइए, ये मेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई कथा है, पांडव मेरे बाबा लगते हैं। और महाराज अब विस्तार से 10वें स्कंद में ठाकुर की कथा को सुनते हैं और आज अब जन्म होगा ठाकुर का। भगवान पधारेंगे, लेकिन आप लोग शांति से अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, ये प्रॉमिस करेंगे, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बैठे रहेंगे ना? शांति से आप अपने स्थान पर बैठेंगे। अब 10वां स्कंद है निरोध लीला। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 11वां मन और सबका मन भगवान में लय हो जाए, यही निरोध है। इसलिए 10वें स्कंध में प्राकट्य होता है परमात्मा का। और 10वां स्कंध क्या है? बोले भागवत का हृदय है। 10वां स्कंद भागवत का हृदय है। और गीता के अनुसार भगवान कहां प्रकट होते हैं अनुराग जी? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसलिए 10वें स्कंद में ही भगवान का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि ये भागवत का हृदय है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में ही भगवान का प्राकट्य होता है और भागवत का हृदय है 10वां स्कंद। इसलिए 10वें स्कंद में भगवान की कथा का प्राकट्य की कथा। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, सुखदेव जी विराजे हैं। सुखदेव जी बट वृक्ष के नीचे गंगा जी बह रही है और सुखदेव के मुखारविंद से कथा गंगा बह रही है। हाथ जोड़े हैं और कह दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे ब्राह्मण, हे आचार्य श्रेष्ठ महामुनिंद्र सुखदेव, सूर्य चंद्रवंश के राजाओं की कथा आपने श्रवण कराई। अब चंद्रवंश में प्रकट मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा को सुनाइए। संक्षेप ना करिएगा, विस्तार से कृष्ण की कथा को सुनाना। 11 वर्ष गोकुल की लीला की उन्होंने, 14 वर्ष मथुरा की लीला की और महाराज इसके अतिरिक्त 100 वर्ष पर्यंत द्वारिका की लीला की। कुल मिला के भगवान 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे। भगवान 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे और आप विस्तार से इस कथा को सुनाएं। ये भागवती कथा तो भवरोग को मिटाने वाली महाऔषधि है महाराज। और इसलिए ये मुझे बताने की कृपा करें कि दाऊ जी महाराज तो रोहिणी के उदर से प्रकट हुए थे, फिर देवकी के 7वें गर्भ कैसे बन गए? और महाराज भगवान मथुरा में प्रकट हुए किंतु वे रहे वहां नहीं, ऐसा क्यों किया? इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरित्र को विस्तार से सुनाइए महाराज। गर्भ में अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की, यह प्रसंग भी आप मुझे सुनाइए। और जिनकी कृपा से मैं पांडवों हस्तिनापुर का मैं राजा बना, मेरे उस भगवान, मेरे उस इष्ट देव की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए। सुखदेव जी बोले, राजन आज चतुर्थ दिन की संध्या है। आज चौथा दिन है कथा का और चौथे दिन की संध्या है। यहां भी चौथा दिन है और आचार्य सुखदेव के समक्ष भी चौथा दिन था। इत्तेफाक देखिए, यहां भी शाम है और वहां भी शाम का समय था। चतुर्थ दिन की संध्या है। आपने कुछ खाया पिया नहीं है 3 दिन से। राजन उठ जाएं, आप कुछ खा पी लें, जलपान कर लें, इसके बाद मैं कथा को सुनाऊंगा। आपको भूख प्यास ने व्याकुल किया होगा। परीक्षित ने कहा कि महाराज नहीं,
एक बार भूख प्यास ने व्याकुल किया था तो ऋषि के गले में मला हुआ सर्प डाल दिया था। अब मैंने भूख प्यास को ही छोड़ दिया। कथा रस पीने के बाद भी क्या प्यास लगेगी? आप कथा को सुनाए। और महाराज सुखदेव ने साधुवाद दिया। सुखदेव ये देखना चाहते थे कि कितनी रुचि है। और महाराज इधर देवता भगवान की शरण में आए और कहा, देवता भगवान की शरण में आकर के बोले, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान शिव के पास गए। शिव के सहित सारे लोग भगवान नारायण के पास गए और कंस के पृथ्वी ने अपना कष्ट निवेदित किया कि महाराज इतना दुराचरण हो रहा है, इतना दुराचार हो रहा है, इतना अनाचार हो रहा है, इतना पापाचार हो रहा है, आप मेरे भार को दूर करिए। भगवान ने आकाशवाणी की, मैं अंश के सहित यदुवंश में अवतार लूंगा और उसी समय भूपराग को हरूंगा। भूपराग यानी भू माने राजा, भूपति, राजाओं के अभिमान को दूर करूंगा और भूपराग अर्थात मिट्टी को भी खाऊंगा। और महाराज धर्म का स्थापन करूंगा, धर्म का विनाश करूंगा, साधु पुरुषों की सेवा करूंगा, वैदिक धर्म की स्थापना करूंगा। और महाराज इस प्रकार से देवताओं को आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। और महाराज अब चलते हैं मथुरा की ओर। यहां मथुरा में देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ है। कन्या विदाई की वेला में सारी विधियां और सारे संस्कारों को संपन्न किया गया है। और महाराज रोती हुई देवकी वसुदेव जी के बगल में बैठी है। उग्रसेन के पुत्र कंस को अपनी चचेरी बहन के प्रति अधिक स्नेह है, उसने सारथी को हटाया और कंस स्वयं सारथी बनकर के बहन की विदाई में रथ को हाँकने लगा, रथ को चलाने लगा। और महाराज जैसे ही बहन को ससुराल पहुंचाने लगा, देवकी के प्रति कंस का यह प्रेम भगवान को पसंद नहीं आया। और महाराज भगवान सोचते हैं कि जिसके द्वारा मुझे प्रकट होना है या जिसके द्वारा मैं प्रकट होना चाहता हूं, उसके गृहस्थ आश्रम का सारथी कंस जैसा व्यक्ति हो। और महाराज कंस क्या है? कंस है देह अभिमान। और देखो वह देह अभिमान ब्रह्म सुख को मिटाने वाला है, ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाला नहीं। और महाराज ऐसे देह अभिमानी जिसके गृहस्थ आश्रम को चलाने वाला सारथी हो, वह परमार्थी कैसे हो सकता है? इसलिए महाराज आकाशवाणी हुई, पथिक प्रगृहिणम कंस कसमाभास्याः सारीक वाक् अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंता याम बहिषे बुधा। आकाशवाणी हुई है, अबुध, हे अज्ञानी, जिस तेरी बहन के प्रति तुझे इतना स्नेह है, उसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने अट्टहास किया और म्यान को खड्ग को म्यान से निकाला और देवकी के केस पकड़ के उसकी हत्या कर। बस देव ने कहा, ये क्या करते हो महाराज कंस, आप ये क्या करते हो? कंस ने कहा, देख सुनाई नहीं दिया आकाशवाणी ने क्या कहा? बस देव ने कहा, यही तो कह रहा हूं, यही तो समझाना चाहता हूं कि आकाशवाणी ने क्या कहा। क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र, 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। तो बस देव ने कहा, देवकी की 8वीं संतान काल होगा, देवकी तो नहीं हो, इसलिए देवकी को क्षमा कर दिया जाए। मैं ये वचन देता हूं कि तुम हम दोनों को कारागार में बंदी बना लो। हम ये वचन देते हैं कि देवकी के जो भी पुत्र होगा, जो भी संतान होगी, हम तुम्हें उस जन्म लेते ही सौंप देंगे। देवकी वसुदेव को लाकर के कंस ने कारागार में बंद कर दिया। देवकी ने आज अपने देवकी की संसार बगिया में आज प्रथम पुष्प खिला है। देवकी और वसुदेव की
इस संसार बगिया में प्रथम पुष्प खिला है, अर्थात देवकी ने प्रथम पुत्र को प्रसव किया है। और जैसे ही प्रथम पुत्र को प्रसव किया सज्जनों, समाचार मिल गया। देखा नन्हा सा बालक है, बालक के रूप सौंदर्य और कोमलता को देख करके कंस का हृदय भी कोमल हो गया, पसीज गया, उसने उसको छोड़ दिया। देवर्षि नारद को लगा ये काम ठीक नहीं किया कंस ने। देवर्षि नारद आए, बोले चेला क्या हाल है? कंस ने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा है। क्या चल रहा है? कंस ने सब कुछ बताया कि देखो भाई, आकाशवाणी हुई गुरुदेव, और मैंने आपकी कृपा से बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया। बोले क्या किया? बोले मैंने अपने जीजा और अपनी बहन को कारागार में बंदी बना दिया। फिर बोले प्रथम पुत्र हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। बोले महाराज, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां ही काल होगा, तो ये तो पहला था। देवर्षि नारद ने कहा चेला, शिष्य तुमने सब काम अच्छे किए, बस यही गलत कर दिया। तुम देवताओं की मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को अभी समझते नहीं हो। इनके गणित की और गिनती करने का तरीका कुछ दूसरा है। और एक कमल का पुष्प लिया और समझा दिया कि देखो भाई, कंस से कहा कि इधर पकड़ो। बोले हाँ पकड़ो, इधर से गिनती करो। बोले 1, हाँ 1, 2, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8वां ये, हाँ ये। बोले अब इधर पकड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये। अब पता नहीं पहले वाला 8वां है या 8वां वाला पहला है। देवताओं का गणित कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए तुमने ठीक नहीं किया। तो कंस ने कहा तो क्या मैं उस बालक की हत्या कर लूं? देवर्षि नारद ने कहा मैं संत हूं, ऐसा तो नहीं कहूंगा। अब जो तुमको करना हो तुम कहो, हमने तो तुमको समझा दिया। कंस ने उस पुत्र को मंगाया और उस नवजात शिशु को देवकी की गोद से खींच कर ले गया और जेल की दीवारों में पटक करके उसको मार डाला। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी और 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में स्वयं साक्षात शेष नारायण थे। स्वयं साक्षात शेष नारायण थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस दाऊ जी को पछाड़ने लगे और दाऊ जी को क्रोध आ जाए तो मुझसे पहले ही कंस को मार डाले। इसलिए ये खतरनाक है। तो क्या करें? बोले इनके गर्भ का प्रत्यर्पण हो जाना चाहिए, अर्थात इनके गर्भ को किसी दूसरे गर्भ में स्थापित कर देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। आज बेबी ट्यूब के माध्यम से जो एक अंश दूसरे के गर्भ में स्थापित किया जाता है, उसका विज्ञान सदियों पहले भागवत ने बता दिया था। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और महाराज वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। और इधर ये हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ खराब हो गया। कंस ने कहा मेरे डर के मारे देवकी के 7वें पुत्र ने जन्म ही नहीं लिया। अब महाराज 8वें गर्भ के रूप में हमारे कन्हैया आ रहे हैं। उधर रोहिणी के गर्भ से दाऊजी का प्राकट्य हुआ। कंस को समाचार मिला देवकी के 7वां गर्भ तो था फिर, लेकिन अब रहा नहीं। और महाराज अब 8वें गर्भ के रूप में मेरे गोविंद आ रहे हैं। 8वें गर्भ के रूप में मेरे गोविंद आ रहे हैं। बड़ी कड़ी पहरेदारी है। कंस के कारागार की बड़ी कड़ी पहरेदारी है सज्जनों। इतना कड़ा पहरा है कि आप समझ नहीं सकते। द्वारपालों को सख्त निर्देशित किया है, सख्त आदेशित किया है कि परिंदा भी पांव नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहां तो वही हुआ जो कहा हुआ था, जो शोले पिक्चर में हुआ था कि हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और चोर भाग गए। और यहां भी यही हुआ। सख्त निर्देश है कंस का कि कहीं भी पत्ता भी हिलना नहीं चाहिए, परिंदा भी यहां पर ना मारे। और महाराज जाड़े के दिन गए, गर्मी के दिन आए।
गर्मी के दिन गए और वर्षा के दिन आ गए। आ गई है वर्षा रानी, आषाढ़ आ गया है और आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी हैं और महाराज मोर नृत्य करने लगे हैं, मोर नृत्य करने लगे हैं, कोयल गाने लगी है। और क्या गाती है कोयल? आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम, आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम तड़ता तारम विस्तारम। लही संभारम प्यास अकारम, नहीं संभारम प्यास अपार, नंद कुमार ने रखियारी, नंद कुमार ने रखियारी। कह राधे प्यारी मैं बलहारी, गोकुल आओ गिरधारी, हाँ गोकुल आओ गिरधारी, हाँ गोकुल आओ गिरधारी। फिर क्या हुआ? तो ड्रबक ड्रबक दादुर रब रबकत, ड्रबक ड्रबक दादुर रब रबकत, मोर मधुर मल्हार गिरा, हाँ मोर मधुर मल्हार गिरा। तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चाटक, कुहू कुहू कोकिल कंठ गिरा, हो कुहू कुहू कोकिल कंठ गिरा। तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चाटक, कुहू कुहू कोयल कंठ गिरा। तब गडट गडट नभ होत कडाका, गिरिवर पर से शिखर तड़े। तब गडट गडट नभ होत कडाका, गिरिवर पर से शिखर तड़े। तब रम झुम बरसत बरखा, घर घर गरजे, घर घर गरजे, घर घर गरजे, ओ घर। वर्षा गरजने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हाथी के सूंड जितनी धारा से वर्षा होने लगी। और महाराज समंदर भी गरजने लगे, नदी नालों में बाढ़ आ गई, यमुना के दोनों किनारों में पानी किनारों से ऊपर बहने लगा। और महाराज आषाढ़ गया, अब श्रावण आ गया, आषाढ़ गया श्रावण आया, शुक्ल पक्ष गया श्रावण का, कृष्ण पक्ष गया श्रावण का, प्रतिपदा गई, दूज गई, तीज गई, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी आई, दिन बीतते देर नहीं लगती। और महाराज सूर्य नारायण आधी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उस अष्टमी के दिन पूरे भूमंडल पर प्रकाश छा गया। और महाराज फिर तो शाम ढली, और शाम ढली तो श्याम के आगमन की मानो शाम ने पूर्व सूचना दे दी। ये शाम ढली तो श्याम के आगमन की पूर्व सूचना दे रही है। और महाराज अब आ रहे हैं मेरे मालिक, अब आ रहे हैं मेरे मालिक, धैर्य धारण कीजिए। और महाराज भगवान ने सोचा मुझे चंद्रवंश में प्रकट होना है, तो चंद्रमा की पत्नी में मैं प्रकट होऊंगा। और चंद्रमा की पत्नी है निशा, इसलिए चंद्रमा का एक नाम है निशानाथ। चंद्रमा की पत्नी कौन है? ये रात्रि ही चंद्रमा की पत्नी, इसलिए चंद्रमा का नाम है निशानाथ। और महाराज सूर्य वंश में आया था तो दिन में आया था, चंद्र वंश में आऊंगा तो रात्रि में आऊंगा। और महाराज देखो भाई, राजमहल में तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ नहीं, जेल में हुआ है, जेल में जन्म हुआ है। और जेल में कौन रहता है? बोले चोर उचक्के ही तो जेल में रहते हैं। चोरों का ठिकाना कहां है? बोले जेल। और ये कन्हैया भी तो हमारा चोर है। आप कहेंगे माखन चोरी करता है? नहीं नहीं, क्या करता है?
ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानाम चद्दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये साधारण चोर नहीं है, चोरों का सरदार है। क्या बोले? क्या क्या चुराता है? बोले ब्रज में माखन चुराता है। ब्रजे बसंते नवनीत चौरम और ब्रजांगनानाम च दुकूल चौरम। और महाराज केवल माखन नहीं चुराता, ये गोपियों के कपड़े भी चुराता है। ब्रजांगनानाम च दुकूल चौरम। और इतना ही नहीं, केवल कपड़े भर नहीं चुराता, बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। महाराज ये अनेक जन्मों के इकट्ठे किए हुए पापों को भी चुरा लेता है, इसलिए चोरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान तो चोरों के सरदार हैं, इसलिए तो जेल में जन्म हो रहा है। और महाराज आज वसुदेव और देव की जग रहे, देवकी के प्रसव का समय है। केवल वसुदेव जी उनके समक्ष हैं और कोई सेवा में नहीं। और महाराज और संकीर्तन चल रहा है, वासुदेव जी भगवान का भजन कर रहे हैं। और इसलिए भगवान वसुदेव के मन में वासुदेव पहले पधारे, मन में पहले दर्शन दिया है। और महाराज देवकी के गर्भ में मेरे प्रभु गर्भस्थ हैं। पहले देवेंद्र गण आते हैं, देवता गण आते हैं और गर्भस्थ शिशु की भगवान की स्तुति करते हैं। और कैसी स्तुति की? परम सत्य के रूप में स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहिताम च सत्ते, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, आप गिन लेना। सत्यम व्रतम सत्य परम त सत्यम, सत्यस्य योनि निहिचम त सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि नव की संख्या गणित के संख्याओं में 9 की संख्या पूर्ण संख्या मानी गई है। 9 के बाद कोई अंक नहीं बनता, बाकी उन्हीं अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। गिनती कितनी है? 1 से 9 तक। तो 9 की संख्या पूर्ण मानी गई है और आज पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो रहा है, इसलिए देवताओं ने केवल 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है। आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव वसुदेव के घर में, वसुदेव के पत्नी देवकी के गर्भ से वासुदेव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और महाराज भगवान प्रकट हुए। मध्यरात्रि के समय निशीथ वेला आई, रोहिणी नक्षत्र आया। और महाराज निशीथ वेला क्या है? बोले निशीथ वेला है मध्यरात्रि के बाद जो थोड़ा समय आता है उसको निशीथ वेला कहते हैं। निशीथ वेला आई है और महाराज उसी परम पावन समय भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए वासुदेव भगवान की। वासुदेव के रूप में प्रकट हुए, अभी कन्हैया नहीं बने, अभी वासुदेव के यहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, अभी कन्हैया नहीं बने। मेरे संकेत को समझेंगे अभी। और महाराज वसुदेव ने स्तुति की है। तमुद्भतम बालक मम्बुजे क्षणम
चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम स्त्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया, प्रसन्न है, आनंदित है, आनंद से भर गई है मां देव की। वाह, एक अद्भुत आह्लाद और शीतलता का अनुभव किया। और महाराज जब ठाकुर प्रकट हुए तो देव की मां की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी, नयन नीर से युक्त हो गए। और महाराज मां गदगद होके बोली, हे पिता जगत पिता। और देखिए वसुदेव पिता ही भगवान को पिता कह रहे हैं। हे जगत पिता, आप हमारा कल्याण करने के लिए आए। भगवान ने कहा, ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, कंस के पहरेदार हैं, काम की बात सुनो। क्या है, आज्ञा करें। नंद के घर में, यशोदा के गर्भ से, नंद गांव में, गोकुल में एक मेरी योग माया ने पुत्री के रूप में उतार लिया है। मुझे टोकले में रखो और टोकले में ले जाकर के माता यशोदा के बगल में मुझे लिटा दो और वहां से मेरी योग माया को वापस टोकले में रख के ले आओ। वसुदेव जी ने कहा, काम तो बड़ा कठिन बता दिया। क्यों? महाराज बेड़ियां लगी, हाथों में हथकड़ियां, कंस के पहरेदार खड़े हैं। महाराज देव की माता ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मैंने आपसे वरदान मांगा था कि आप पुत्र बन के आना, छोटे बन के आना, आप तो बहुत बड़े बन के आ गए। भगवान ने कहा, अभी बनता हूं। मैंने कहा था कि ये शंख चक्र हथियार लेके पैदा हुए हैं। भगवान ने कहा, मैया तू जानती नहीं, मामा कंस को मारना है, इसलिए हथियार साथ में लेकर के आया। अच्छा अच्छा, छोटे बन गए भगवान। और महाराज भगवान ने कहा कि वसुदेव जी मेरे कृपा से, मेरे चमत्कार से सारे पहरेदार सो जाएंगे और सारी बेड़ियां आपकी खुल जाएंगी। और महाराज आप जब तक वापस नहीं आ जाएंगे तब तक ये पहरेदार सोते रहे। और भगवान को टोकले में वसुदेव जी ने पधारा। टोकले में रख करके भगवान कृष्ण को, नंद नंदन श्याम सुंदर को टोकले में वसुदेव जी ने रखा है। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, घनघोर वर्षा हो रही है सज्जनों। और आज वसुदेव और देवकी ने समग्र ब्रह्म को पाया है। और महाराज बूंद में आज सारा मेघ सिमट करके आ गया है, चारों तरफ मूसलाधार वर्षा हो रही है। यमुना अपने उफान पर है, यमुना को पार करके गोकुल जाना पड़ता है सज्जनों। मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना नदी बहती है। आज यमुना उफान पर है। वसुदेव जी सोचते हैं, पैदा भी हुआ एक बेटा, तो बड़ा तूफान लेके पैदा हुआ, और जिस बेटे के जन्म लेते ही तूफान आ जाए तो समझो वो दुनिया में तूफान मचा देगा। इसलिए कन्हैया का जन्म हुआ तो बरसात और तूफान खूब हुआ, और इसलिए सारी दुनिया में तूफान मचा दिया। और महाराज यमुना जी अपने पति का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान की पत्नी है यमुना, सोचती हैं कि भगवान का दर्शन करूं। उफन रही हैं, ऊपर आ रही हैं, लेकिन दर्शन कैसे करूं? भगवान तो टोकले में है, और भगवान के चरणों का दर्शन करने से पहले ससुर की दाढ़ी दिख जाती है, और ससुर जी की दाढ़ी देखती हैं तो यमुना जी बहू हुई तो संकुचित हो जाती हैं। बार बार प्रयास करती हैं ऊपर आने का, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी देखती हैं तो नीचे गले तक है यमुना जी, यहां से ऊपर नहीं उठी। बस देव के भगवान ने सोचा मेरी पत्नी है, चरण का स्पर्श करना चाहती है, टोपले से नीचे अपने पांव को लटका दिया। यमुना ने नख का स्पर्श किया और यमुना इतनी नीचे हो गई कि घोंटू घोंटू पानी हो गया। और महाराज इधर भगवान नंद महल में आ गए। वसुदेव जी ने धीरे से कन्या को उठाया,
टोपले में रखा वापस कारागार में चले गए। हल्ला हो गया कि देवकी के 8वें गर्भ का प्रसव हो चुका है। कंस तलवार निकाल करके दौड़ा दौड़ा आया, कहां है, जल्दी लाओ, विलंब नहीं होना चाहिए। और महाराज 8वें गर्भ के रूप में कन्या को देखा। देवकी ने कहा, भैया ये तो बेटी है, तेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तो पराये घर चली जाएगी, क्या पता इसके गर्भ से मेरा काल जन्म ले ले। देवकी की गोद से बलात् खींच लिया है कन्या को, और महाराज जैसे ही पछाड़ने के लिए हाथ को ऊपर उठाया तो भगवान की योग माया चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, कंस तू क्या मुझे मारेगा, कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। अब कंस और घबराया, बस देव देवकी को मुक्त किया, क्षमा याचना की, मैंने आप पर बहुत जुल्म ढाए हैं, मैंने आपको बहुत सताया है। और महाराज अब ये तो मथुरा की घटना थी, अब हम लोग चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल में भोर भई है, ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा जागे हैं। नित्य नियमानुसार गौशाला में गायों की सेवा करने गए, गायों की सेवा कर रहे हैं। भोर है, सुबह है, शीतल मंद सुगंधित समीर बह रहा है, और दूर कहीं बृहद वन में गायों के चराने गए किसी ग्वाले की मीठी मीठी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। और महाराज बेनों के सुर मानो वातावरण को अत्यंत पवित्र कर रहे हैं। एक प्रकार की दिव्यता का संचार हो रहा है। ठाकुर जी सोचते हैं कब से हम आए हैं, हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा, कोई हमको बुला ही नहीं रहा है, और मैया तो अभी तक सोई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, चलो सबसे पहले मैया को ही जगाता हूं। रोने लगे, मेरे गोपाल ने रुदन प्रारंभ कर दिया, मेरा छोटा सा कन्हैया रोने लगा। नंद जी के घर की दीवारों में उस बार पहली बार नंद के मन में, आंगन में और नंद के महलों की अट्टालिकाओं की इन 4 दीवारी के भीतर पहली बार किसी शिशु का रुदन हुआ था। वाह, लाला के रोने की आवाज आई है। जगते ही शिशु को देखा, अति प्रसन्न हुई, एकदम उठकर के बैठ गई, गोद में भर लिया यशोदा ने लाला को। और महाराज आंखों से आनंद के कारण आंसू आ गए, बार बार मुख का चुंबन करती है, लाला का आलिंगन करती है, पूरा प्रेम से तन पुलकित हो गया, बोल नहीं पाती है यशोदा। और महाराज नंद की बहन है सुनंदा, भाभी को बालक होने वाला है, इसलिए नंद 2, 4, 5 महीने पहले से ही भाभी की सेवा करने के लिए आ गई। और महाराज काम काज के लिए आई है, यशोदा के कक्ष के पास से निकली, उसके कानों में शिशु रुदन सुनाई दिया। और जैसे ही नंद की बहन सुनंदा ने शिशु का रुदन सुना, रोने की आवाज सुनाई दी, दौड़ पड़ी, देखा वाह, भाभी ने लाला को जन्म दिया है। और महाराज यशोदा माता ने कहा, देख रही सुनंदा, मेरे लाला भयो है। और महाराज सुनंदा ने कहा, अभी जाकर के भैया नंद को समाचार सुनाती हूं। और दौड़ती हुई सुनंदा गई गौशाला में, भैया, ओ भैया, सुनो भैया, बहुत सुंदर समाचार लेकर के आई हूं। नंद बाबा ने कहा कि अरे बावरी, कहा भयो, ब्रज भाषा में पूछा, अरे बावरी कहा भयो। सुनंदा ने कहा, भैया मैं तब बताऊंगी जब उपहार दोगे। हाँ हाँ, अरे बावरी तुझे उपहार मिलेगा। सुनंदा ने कहा, भैया भाभी के लाला भयो है। और महाराज आपको बधाई हो, लाला भयो। अच्छा। और नंद के आनंद की सीमा नहीं रही। नंद जी ने अपने गले से हार निकाल करके सुनंदा के गले में पहला दिया, और महाराज सारे गोकुल वासियों को खबर हो गई, नंद के घर में लाला हुआ है। ब्राह्मणों को बुलवाया, शोक वास्तव हुआ है।
और महाराज आज बधाई ही बधाई हो रही है, नंद के घर में लाला हुआ। हम लोग भी बधाई का आनंद लेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट का समय और लूंगा, फिर हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कि बधाई हो, तो माताएं, मैं कहूंगा कि मैया बधाई हो, तो माताएं कहेंगी बधाई हो। और मैं कहूंगा कि भैया बधाई हो, तो हमारे भाई लोग बोलेंगे बधाई हो। तो मैया बधाई हो और भैया बधाई हो। तो आज बधाई का वातावरण है। और देखो भाई, उत्सव प्रारंभ करने से पूर्व निवेदन करना चाहूंगा, एक तो आप लोग शांति से अपने अपने, और महाराज एक बात और कहूंगा, दिव्य अध्यात्म राज सेवा मिशन और दिव्य श्री राधा सखी मंडल की ओर से भगवान आए तो चुपचाप इनको यहीं पर बैठा देना। इसके बाद हम लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे। 2 मिनट अपनी बात कह करके उत्सव हम लोग प्रारंभ करते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करेंगे। बैठे बैठे अपने ही स्थान पर दर्शन करेंगे, कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं, वहीं से बैठे बैठे दर्शन करेंगे। और सासम्मान वसुदेव जी के साथ में भगवान को विराजित कर दिया जाएगा। बोलिए बाल गोपाल लाल की जय। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागन घोर अंधेरा काली रात हो गई। फागन घोर अंधेरा काली रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। दोनों हाथों से तालियां बजा के घटाएं तुतारी अजब मतवारी, ठोकर मन मुरारे। घटाएं तुतारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। सहस बनवारी करे रखवारी, कोई अपना निभात बिचारे। सहस बनवारी करे रखवारी, तो अपना निभात बिचारे। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में जाऊं मैं तुम्हारी बारी। वारी हमारी मुलाकात हो गई। वारी हमारी मुलाकात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और भाई सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठ जाएं। वसुदेव जी को ससम्मान बैठा दिया जाए। सारी सखियां, सारी गोपियां जो खड़ी हैं वो सब बैठ जाइए। देखो भाई, अब मैया तू बैठ जाए, मैया तू बैठ जा, लाला को गोद में लेके वहीं बैठ जा। देखो भाई, दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित और आपको प्रेरणा देता है कि आप इस राष्ट्र सेवा मिशन से जुड़ करके धर्म अध्यात्म की इस अध्यात्म धारा में अपना योगदान प्रदान करें
और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए कृत संकल्पित रहें। और मैं रोज निवेदन करता हूं कि इसमें हमारी महिला शक्ति भी कहीं कोई पीछे नहीं है। इसलिए दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन की महिला इकाई के रूप में दिव्य श्री राधा सखी मंडल हमारा कार्य कर रहा है। और आज हमारे मंडल लखनऊ के अंदर हमारी 3 ब्रांच हैं और तीनों ब्रांचों के श्रोता और तीनों ब्रांचों की वो हमारी सखियां, हमारी कार्यकर्ताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अगर नाम लूँ तो आकर के मंच के सामने आ जाएं और मैं चाहूँगा कि इन नारियों से प्रेरणा लेकर के यहाँ पर बैठी हुई प्रत्येक नारी समाज के लिए समर्पित हो जाए और राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, नारी जागृति के लिए आगे आए। तुरंत देर नहीं करेंगे। जैसे ही मैं नाम लूंगा, सबसे पहले तो राधा सखी मंडल की जितनी भी सदस्याएं यहाँ बैठी हैं अपने आप ही खड़ी हो जाएं। मैं नाम तो ले ही रहा हूं क्योंकि आपको आने में विलंब होगा। खड़े हो जाइए, संकोच मत करो। और श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी हमारी राष्ट्रीय प्रधान हैं दिव्य श्री राधा सखी मंडल की, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सब लोग। और श्रीमती रेखा अग्रवाल जो मंच पर ही खड़ी हैं, ये कोषाध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा हैं। नीचे ही सब लोग खड़े होंगे। और श्रीमती उषा सिंह जो हमारी उपाध्यक्षा हैं, जल्दी से सामने आ जाएं, जल्दी आ जाओ। जिनका नाम तो भूल ही रहा है, साथ में बोलता जाऊंगा। श्रीमती बीना अग्रवाल हमारी महामंत्री हैं राष्ट्रीय। श्रीमती चतुर्थी देवी जी हमारी संरक्षक हैं, पीछे बैठी हैं, आ रही हैं। और इसके अलावा श्रीमती रेणु कानोडिया जी हमारी उपस्थित हैं आज, और वो हमारी राष्ट्रीय विस्तारिका हैं, आ जाएं। इसके बाद चेतना हांडा जी, सीमा जालान जी, श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, श्रीमती आभा मित्तल जी, श्रीमती प्रेम गोयल सांस्कृतिक संयोजिका हैं, श्रीमती सुनीता अग्रवाल सचिव हैं, अंजू अग्रवाल, सरस्वती सोमानी ये राष्ट्रीय इकाई। इसके अलावा जानकीपुरम से वहाँ की जानकीपुरम वेदनाथपुरम वहाँ की प्रभारी श्रीमती माधुरी सिंह भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा रोज आगे बैठती हैं, आके खड़ी हो जाएं। चली गई, अच्छा। और इसके अलावा गीतापल्ली से श्रीमती सुषमा अग्रवाल, श्रीमती शकुंतला शर्मा जो कि पीछे बैठी हैं उधर संरक्षक हैं, श्रीमती मीनू शर्मा, मधु अग्रवाल जो कि महामंत्री हैं, और जानकी देवी, सरोज तिवारी आदि हमारी कार्यकर्ता हैं। इन महिलाओं ने श्रीमती आभा मित्तल जी अभी बैठी हैं, मेरी आवाज शायद सुनी नहीं होगी। तो इन महिलाओं को देख करके नारी को अपना रंग बदलना चाहिए और समाज की चेतना के लिए समर्पित होना चाहिए। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के प्रभारी तो रोज आते ही हैं, लेकिन आज ये और खुशी की बात है कि विधिवत श्री शिव कुमार जी अग्रवाल जो हमारे छगन लाल जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो खड़े हो जाएंगे। इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य मिशन का बनाया गया है और ये सौभाग्य है कि इनके घर में ये कथा हो रही है। और अब सब लोग, हमारी माताएं जितनी भी हैं, हमारी सखियां, हमारी माताएं, ये सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। आप इनको देख करके अपने जीवन को बदलिए और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होकर के समाज कल्याण के लिए आगे आइए। यही मेरा आपसे अनुग्रह है। और अब हम लोग इधर पूजन तो हो ही गया होगा, हो गया कि नहीं? पूजन इधर कराएं और अब हम लोग बधाई का आनंद लें। बर्फी सी ब्रजनारी बनी और आदि जो भी बधाइयां हैं, दिव्य बधाइयों का आनंद लेंगे। कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं। और विशेष करके चैंपियन परिवार से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। परिवार के लोग मंच पे नहीं आएंगे, उतने ही लोग मंच पे रहेंगे जितने लोगों की आवश्यकता है। नीचे ही नृत्य हो। आज नाचने की खूब छूट है, खूब जी खुल के नाचना। मैं रोज कहता हूं ना कि मैं नचाता नहीं हूं, आज लेकिन जरूर नचाऊंगा, क्योंकि आज तो जो है स्वयं भगवान नाचे थे। तो इसलिए नंद बाबा 85 साल की अवस्था है, यशोदा मैया की, वो भी नाच रही हैं। तो आइए बधाई का आनंद लेते हैं और आचार्य जी पूजन करें। कि आज बर्फी सिनार बनी और गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला।
क्या बात है कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। इस लाइन को दोबारा से बोल, इस लाइन को दोबारा से बोल। कि आज बर्फी सिनार बनी गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। अरे पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सिरों हिड़ी रूप रसाला। अरे नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। क्या बात है भाई, रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। हाजी कन्हैया झूले पालड़ा ने कोले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालड़ा ने कोले झोटा दीजो। अरे होले झोटा दीजो नेक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालड़ा ने होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालड़ा ने होले झोटा। मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पालड़ा होले झोटा दीजो। में झूले पालड़ा होले झोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। जाके चरण पधारे यमुना ने होले झोटा। चरण पधारे झोटा दीजो। को यक बनो है पालना।
काहे को यकवन पालना, काहे को लागे पूजना तोहरे लोटा लागे पूजना रखवाले झोटा जनित यकवन है पालना, रत्न जनित यकवन है पालना, रत्न जनित यकवन है पालना, रेशम के लागे फूल तो होले झूठा दीनो, रेशम के लागे फूल होले झूठा दीनो। कृष्ण छवि सखी भगवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भगवान कृष्ण छवि, चीर जीवो तोर ललना झोटा जीव तेरो ललना रखवाले झोटा बधाई बाज रही अंगने में, बधाई बाज रही अंगने में। बोलिए नंद के लाला की जय हो। देखो भाई, थोड़ी थोड़ी पीछे खिसक जाए नाचने, मंच कमजोर है ना तो नाच। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे व्यास भगवान की। अरे बधैया बाजे, बधैया रे बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया रे बाजे, बधैया रे बाजे, बधैया बाजे, बधैया रे बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अरे के हो लुटाए लायन धन सुनवा, के हो लुटाए लान धन सनवा, कौन लुटावत है अन धन सुनवा, कौन लुटावे है अन धन सनवा, कौन लुटावे। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि भगदड़ ना मचाएं।
एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रसाद लें। ओ कौन लुटावत है अनधन सोनवा, कौन लुटावत है अनधन सोनवा, कौन लुटावे धन भैया, कौन लुटावे धन भैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे रे आंगने में। सभी भक्त अपने स्थान में बैठ जाएं। मैं निवेदन करूंगा प्रिय भक्तों से, दावत है अनधन सोनवा, बाबल दावत है अनधन सोनवा। पहले आप सभी लोग बैठ जाएं, बार बार निवेदन किया जा रहा है। सभी लोग बैठ जाइए अपने उचित स्थान पे और बाहर बधाई सबको मिलेगी। शास्त्री जी कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। कोई ठुमका लगाए, कोई झूम के गाए, कोई ठुमका लगाए, झूम के गाए, नाचे गाए हिलमिल, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई सब लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई रात निराली, हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई काली। हो कोई कमर हिलाए, कोई ठुमका लगाए, कोई कमर हिलाए, ठुमका लगाए, नाचे नचाए सबको, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे बाजे रे बाजे रे बाजे बाजे रे बाजे रे बाजे बाजे रे बाजे रे, अरे रा 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 जवान। ओ नंद रानी भी युवती बन गई, खुशी से नंद जवान, खुशी से नंद जवान, हाजी खुशी से नंद जवान। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, अरे नंद भवन अनहोनी हो गई,
अरे बेटी हो गई बेटा, बेटी हो गई बेटा, बेटी हो गई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया, जयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। बाबा लुटावे लड्डुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डुआ पेड़ा। भैया लुटावे, जो भगदड़ नहीं मचाएगा उसको रसगुल्ला मिलेगा। भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गया, भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गया। बाबा लुटावे कंगन बिछुआ, बाबा लुटावे कंगन बिछुआ, कंगन बिछुआ, कंगन बिछुआ, कंगन बिछुआ, कंगन बिछुआ। बाबा लुटावे कंगन बिछुआ, बाबा लुटावे कंगन बिछुआ। भैया लुटावे छप छिल्ला, भैया लुटावे छप छिल्ला मोहल्ला में, भैया लुटावे छप छिल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंदनगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ी हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। जयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया, मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। नंद के घर आनंद भयो है, नंद के घर आनंद भयो है। ब्रज में गोकुल चंद्र भयो है, ब्रज में गोकुल चंद्र भयो है, ब्रज में गोकुल चंद्र भयो है, ब्रज में गोकुल चंद्र भयो है। सजयो 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 सबरो मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया, सजयो मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला 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 मच गया। यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया, यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गया। गोपी बाल सब हिल मिल गावे, गोपी बाल सब हिल मिल गावे। बाल कृष्ण को झूला झुलावे, बाल कृष्ण को झूला झुलावे। जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की,
की जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोपी बाल सब हिल मिल गावे, बाल सब हिल मिल गाए। बाल कृष्ण को झूला झुलावे, बाल कृष्ण को झूला झुलाए। जुग 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 जियो तेरो लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो। जुग तेरे लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो। जय यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। बोलिए बांके बिहारी लाल। माताओं का कहना है कि आरती करो, बहुत देर हो गई। आगे माता। अच्छा भाई, एक और आनंद ले लो भाई, रोज रोज का आनंद नहीं है ये, इसलिए छोटा सा। और हमारी राधा सखी मंडल की जितनी भी हमारी राधा सखियां हैं और भी जो तमाम सखियां खड़ी हैं, बिल्कुल जी खोल के नाचें फिर इस बधाई में। जो जहां खड़ा है वहीं नाचे, आगे ना आए। जो जहां खड़ा है वहीं नाचे। हो दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कि दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। ओए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला। दिल तेरी पगड़ी हर रंग तेरा काला, कीड़ी तेरी पगड़ी रंग तेरा काला, कीड़ी तेरी पगड़ी रंग तेरा काला 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 काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, अरे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। मथुरा से आए नंदलाल हो, मथुरा से आए नंदलाल, मथुरा से आए नंदलाल, मथुरा से आए नंदलाल। अरे गोपियों से पड़ गया पाला, गोपियों से पड़ गया पाला, पाला 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 पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला।
जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय और महाराज अब हम लोग आरती करेंगे। रत्नैश्वर्य नमः चंद्रमा मनसूदात् चक्षुः सूर्योदयता श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुखादग्निराजायता। आरती बाल कृष्ण के जय आरती बाल कृष्ण के जय आरती बाल कृष्ण के जय आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए ओ अपनो जन्म सुफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो बाबा के अखियन को तारो गोपियन के प्राणन सो प्यारो गोपियन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर की जय पर प्राण निछावर की आरती बाल कृष्ण के आरती बाल कृष्ण के बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही के बोलिया की मैया कनुआ कहे कर बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया अपनो सर्वस को दीजो अपनो सर्वस को दीजो आरती बाल कृष्ण के आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर सुधर कन्हैया श्री राधावर सुधर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नयनन में भरी लीजय यह छवि नयनन में भरी लीजय आरती बाल कृष्ण के जय आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे तो तारी बोलन तो तारी बोलन तो तारी बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सो प्रीति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजो अब इनको अपनो कर लीजो आरती बाल कृष्ण के आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण के आरती बाल कृष्ण की
लीजिए, आरती वाल कृष्ण कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती वाल कृष्ण के।